कि इस गांव में बैठक उठक तो होता नहीं है, सब अलग थलग है, किसी का विचार नहीं मिलता है, उसी में से 2-3 लोग मिले हुए रहते हैं। तो हर जगह इस तरह का समस्या आ रहा है। और जो गांव में बैठक उठक चल रहा है उस गांव बहुत संगठित है, मजबूत है। जिस तरह मधुकम में देखिएगा राहुल जी का ग्राम सभा चलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्राम सभा 15-15 दिन में वो लोग बैठते हैं। और बहुत सारा जमीन मधुकम का बचाए हैं, बहुत तो बिक्री भी हो गया, लेकिन अभी जब से बना है तब से लोग संगठित होकर प्रयास कर रहे हैं। तो गाँव शहर का सब जमीन इसी तरह ख़त्म होते जा रहा है। अब दलाल लोग क्या कर रहे हैं, गांव में आना शुरू किया। गांव में कहाँ बड़ा बड़ा ज़मीन दिख रहा है। तो ऐसे में है कि ग्राम सभा का माध्यम से जो बैठक होनी चाहिए 15 दिन में, महीना भर में, आप लोग बैठना शुरू कीजिए। एक अच्छे व्यक्ति जो समाज को समझते हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, वैसे को अध्यक्ष बनाने की कोशिश करिए जो बात को रख पाए जगह पे। और 3-4 टोला है एक मौजा पे। कोई भी धार्मिक स्थल होता है ना, तो मौजा में एक ही रहता है, और 3-4 टोला, जो सरना है तो एक मौजा में एक सरना स्थल रहेगा, तो 5 टोला का लोग उस सरना स्थल में जाते हैं, तो उन लोग को बैठाने का काम करना चाहिए। और जब हम संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो 5 टोला में अगर यहाँ बैठेंगे तो वहाँ से वहाँ तक अभी हम लोग का आदमी भर जाता है। लेकिन हम लोग अपने टोला में नहीं बैठते तो 5 टोला को कैसे बैठाएंगे? ये तो अभी समस्या आया है बोल के आप लोग बैठ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि 5 टोला के लोग आप लोग कोऑर्डिनेट करें। आज हम लोग जब ये लड़ाई को, जैसे सिरम टोली वाला लड़ाई शुरू किए, तो हम लोग 200 खोड़ा जब आता है सिरम टोली में, तब बैठक उसके साथ होते रहता है हम लोगों का। तो सारे लोग हम लोग को मदद किए, सहयोग किए लड़ने के लिए, और आप लोग का तिलता के लोग भी सहयोग किए। तो हम लोगों को चाहिए कि पहले तो हम लोग अपने आप को मजबूती प्रदान करें, और उसके बाद हम लोग उस लड़ाई को शुरू करें। जैसे अब दादा का बुताही खेत वाला भी बता दिए, और हम अपना बताते हैं कि हमारा वर्धमान कंपाउंड में एक मसना है, और उस मसना में हम लोग 5-6 गांव के लोग उसमें जाते थे। आज से 7 साल पहले की बात है। तब उस समय मेरी सास लोग जाती थी तो अकेले हड़गुड़ी पूजा में अकेले जाती थी, आके कार्यक्रम करके चली जाती थी। तो हम लोगों को लगा कि कुछ कोई भी पर्व को उत्साह के रूप में मनाएंगे तो बहू लोग भी जानेगी और उसका बाल बच्चा भी जानेगा। तो 7-8 साल पहले से हम लोग परंपरा शुरू किए, हड़गुड़ी पूजा का एक डेट तय किए सब ग्रामवासी, और उसी डेट में हम लोग वहाँ मसना में उतरने लगे। तब लोग जानने लगे इन लोग का मसना है, और मसना में इतना सुंदर से मतलब कार्यक्रम होता है, भजन भी होता है, सब तरह का कार्यक्रम हम लोग वहाँ करते हैं। और जो हम लोग का पूर्वज वाला है, जो हम लोग को उसमें अर्पित करना रहता है, श्रद्धांजलि में सब हम लोग अर्पित करते हैं। तो इसी तरह संगठित होकर कुछ पूर्वज ने बहुत सारे नियम कानून हम लोग के लिए बनाए थे। उस नियम कानून को आज हम बस हमको काम करना है, हमको शादी ब्याह देखना, हमको मरनी हरनी देखना, इतना ही तक हम लोग सीमित रखे। जो अखड़ा में बैठक होती थी उस सबको हम लोग भुला गए। और यही कारण से आज हम लोग जो बाहरी जो आक्रमण हो रहा है, चाहे है बोला गया कि तिवारी जी है ना, तिवारी और एक मुस्लिम के नाम से आपका खाता 2 में रजिस्टर करा दिया। तो पूरा खरीद बिक्री, जबकि इसका पूरा महत्व की जानकारी आप लोगों को मिल गई कि गांव वाला का ही जमीन है। तो अब प्रयास हम लोगों को करना है कि हम लोग 5 टोला को कैसे संगठित करें इस लड़ाई में। और लड़ाई में जो अच्छे अगुआ है, उन लोग हर समय बड़े अगुआ नहीं आएंगे, हम लोग कहीं फंसे रहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब लड़ाई शुरू होगी ना, तो चरणबद्ध आप लोगों को आंदोलन शुरू होगा, और उसमें एक संगठित करके अगुआगण एक खड़ा रहना जरूरी है। उसके बाद हम लोग की महिला शक्ति भी जो है हमेशा आगे रही हर काम में, तो उसे जितने भी महिला शक्ति है उन लोगों को भी शामिल किया जाए इस लड़ाई में। और जो भी यहाँ के मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, उन लोग को भी बुलाया जाए। उन लोग भी अपनी तरीका से पहल करेंगे, लेकिन सामाजिक अगुआ जो रहे उनका चेहरा सामने रहे। और इस लड़ाई में अगर आप लोग संगठित सब टोला को करेंगे तो हम लोग भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, आप लोग का साथ देने के लिए। बाकी दादा लोग और अच्छे तरीक़ा से और बता पाएंगे। धन्यवाद जो है।